हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर रियल क्लासेस। तो अभी तक हमने हमारा सेकंड पेपर है F2, उसमें हमने जो हमारा यूनिट 1 है उसका जो है थर्ड पॉइंट तक हो चुका है। आज जो हम पॉइंट पढ़ेंगे फोर्थ लास्ट पॉइंट है यूनिट 1 का, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि विकास की परिभाषा, फिर वृद्धि विकास में क्या अंतर, ये पढ़ेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका सीटेट का भी एक चैप्टर आता है वृद्धि और विकास का, और सीटेट के एग्जाम में ये 2 नंबर का जो वृद्धि और विकास से क्वेश्चन रहता है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपका सीटेट का जो 2 नंबर है वो पक्का ही है। आप जो अब हमारा इसमें जो है वृद्धि और विकास और वृद्धि विकास का अंतर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वृद्धि से। वृद्धि किसे कहते हैं? तो वृद्धि का अर्थ बालकों की शारीरिक संरचना। वृद्धि का क्या अर्थ है? बालकों की शारीरिक संरचना, जैसे लंबाई, वजन, आकार और अन्य अंगों का विकास होता है। वृद्धि का अर्थ क्या है? बालकों की शारीरिक संरचना, जैसे लंबाई, वजन, आकार और अन्य अंगों का विकास होता है। वृद्धि में क्या होता है? बालकों की शारीरिक संरचना, जैसे लंबाई हो गया, वजन हो गया, आकार हो गया, मोटा या पतला होता है। तो किस वृद्धि के कारण ही होता है? वृद्धि बच्चों में होता है, वही क्या होगा, आकार जो होगा उसकी लंबाई बढ़ेगी, वजन बढ़ेगी। और यह वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक तथा बाह्य दोनों के रूप में होता है। और वृद्धि कैसे होता है? आंतरिक यानी बालक के शरीर के अंदर में भी, और बाहरी जो हमारे बाहरी हाथ पाँव है उसमें भी, और आंतरिक जो है वो उसमें भी वृद्धि होती है। दोनों रूप में वृद्धि होती है। यह एक निश्चित अवधि तक होती है, और ये जो है इसके काल एक निश्चित अवधि है। जैसे बालकों में जो है हमारा वृद्धि का क्या तात्पर्य है? जो शारीरिक, जैसे लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, आकार बढ़ना, और या जो है एक आंधुनिक और बाहरी जो है हमारा जो वृद्धि होता है ये दोनों करता है। और जो हमारा ये क्या है, एक निश्चित अवधि के लिए। जैसे हमारा देखिए, किसी आदमी का हाइट तो हमेशा बढ़ता ही नहीं रहता है, वो कहीं एक निश्चित अवधि या निश्चित समय तक जाके रुक जाता है। मेरा हाइट जो इतना है, पहले बच्चे में इतना नहीं होता था, हम धीरे धीरे बढ़े हैं और धीरे धीरे बढ़ के अब तक इतने बड़े हुए हैं। अब हो सकता है तो बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा। तो एक अगर निश्चित समय वो आ गया होगा तो नहीं बढ़ेगा, अगर नहीं आया होगा तो वो बढ़ता रहेगा। और देख लीजिए, लंबाई भी वही होगा और वजन भी। वजन तो हमेशा बढ़ता रहता नहीं, वजन क्या है, एक समय अवधि पे जाके वो भी स्थिर हो जाता है, वो भी रुक जाता है, और वो उससे आगे नहीं जाता है। और क्या है, आकार भी मोटा पतला आदमी सब होता रहता है, और ये भी जो एक समय तक रुक जाता है। ये जो है हमेशा नहीं होता रहता। कोई आदमी अब मोटा ही होता रहेगा तो मोटा तो नहीं होता रहता, तो पतला भी होता है। यही समय क्या है, ये वृद्धि है। जो हमारा आंतरिक, और आंतरिक में क्या होगा, बाहरी में हाथ पाँव लंबाई हो गया, आंतरिक में हमारा क्या होगा, हमारे जितने भी हर्ट हैं वो भी तो बच्चे में जब हम बच्चे होंगे तो उसमें इतना बड़ा, अभी जितने बड़े हर्ट होगा हमारा उतना बड़ा तो हमारा बच्चे में नहीं होगा, वो उससे छोटा ही होगा। और हमारा जितने भी आंतें हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, वो सब क्या होगी, उसकी साइज भी छोटी होगी, वो सब भी वृद्धि की होगी। तो अभी जाके क्या, वो कहीं पे जाके कोई निश्चित समय काल अंतराल जो होगा वहाँ पे जाके स्थिर हो जाएगी, वो उसका वृद्धि बंद हो जाएगा। तो यही हमारा वृद्धि है। उसके बाद है विकास। विकास एक प्रकार से ऐसी आंतरिक शक्ति है जो किसी प्राणी या समाज को उन्नति की ओर ले जाता है। विकास क्या है? ऐसी आंतरिक शक्ति जो विकास के जो समाज के प्राणियों और समाज को जो है उन्नति की ओर ले जाए, आगे की ओर बढ़ाए। और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलती है। एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी सार्वभौमिक प्रक्रिया यानी ये सभी जीवों में रहती है। और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलती है। एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती। विकास का अर्थ क्या है? विकास कोई भी प्राणी या समाज को उन्नति की ओर ले जाता है। आप देखिए, विकास क्या करता है? देश हमारा विकास करता है। देश वृद्धि नहीं करता, देश किसी का विकास करता है। विकास को हम गिन नहीं सकते, माप नहीं सकते। लेकिन अब जो आदमी का विकास, आदमी कैसे विकास करता है? हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उस सब का क्या, उस सब का वो जो माइंड है वो विकास करता है। माइंड में वृद्धि नहीं होती है, माइंड में विकास होता है, क्योंकि माइंड को आप माप नहीं सकते। जो आप साइकोलॉजी के अनुसार आप वो माप सकती हैं, अभी वैज्ञानिक सबने खोजा है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन आप अभी जो है सो माइंड को जो है ना सो मापा नहीं जा सकता। माइंड क्या है? माइंड विकास करता है, माइंड वृद्धि नहीं करता है। और वृद्धि क्या है? वृद्धि वो चीज़ है, जैसे किसी के पास 5 रुपया है, आप वो गिना हुआ है जो 5 रुपया है, उसमें और 5 रुपया दे दिए तो क्या हुआ, उसका 5 रुपया का वृद्धि हुआ। आपने गिन लिया था इसलिए ना 5 रुपया का वृद्धि हुआ। और अगर जिसके कुछ जैसे कोई गिना नहीं जा सके, जो देश का क्या होता है? देश का वृद्धि नहीं होता है, देश का विकास होता है। और वृद्धि विकास का जो है ना एक छोटा भाई समझ लीजिए, या एक पार्ट समझ लीजिए। विकास का एक पार्ट है वृद्धि। क्योंकि अगर देखिए 5 रुपया में 5 रुपया और दे दिए तो क्या हुआ, 5 रुपया की वृद्धि हुआ, तो उससे पैसा क्या हुआ, जो विकास ही हुआ ना।
5 रुपया का वृद्धि हुआ, लेकिन टोटल का क्या हुआ, विकास हुआ, उस पैसा का विकास हुआ। तो यही हम आज जो है विकास और वृद्धि में थोड़ा कॉमन डिफरेंसेस है वो हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो वृद्धि और विकास में अंतर है उसमें है, पहला जो है वृद्धि एक निश्चित अवधि तक होती है। वृद्धि क्या होती है, एक निश्चित अवधि तक होती है, और विकास निरंतर चलता रहता है, यानी हमेशा चलता ही रहता है। और सेकेंड पॉइंट है, वृद्धि को मापा जा सकता है। और ये अलग बात है, देखिए वृद्धि को मापा जा सकता है लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता। लेकिन अब जो है हमारे इतने डेवलप हो गए, जो लोग माइंड को भी माप लेते हैं, बहुत सारे जो विकास को जो माप लेते हैं, इतना हो चुका है इतना हो चुका है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो कहने वाली बात ये है, जो विकास को मापा नहीं जा सकता है एक्यूरेट, और वृद्धि को मापा जा सकता है। अब कितना था पहले, अभी कितना हुआ है, तो क्या वृद्धि हुआ, विकास नहीं हुआ। टोटल का विकास हुआ, लेकिन जो एक लिमिट था उस लिमिट से ऊपर गया तो क्या उसका विकास हुआ। जैसे कोई खेती कर रहा है, तो अभी किसान कोई खेती करेगा तो उससे अनाज अगर 1 टन अनाज हुआ, तो वो देख लिया, हाँ पिछला साल 1 टन हुआ था, उसके बाद उसको 2 टन हो गया अनाज, तो क्या होगा, 1 टन का उसका जो हुआ सो वृद्धि हुआ। ये क्या हुआ, 1 टन उसके भी वो गिना हुआ था, इसलिए उसका जो क्या वृद्धि हुआ, विकास नहीं हुआ। विकास पूरा को, हाँ किसान का विकास हुआ, किसान के खेत का विकास हुआ, उसके अनाज का विकास हुआ, लेकिन अनाज में 1 टन वृद्धि हुई। जो वृद्धि जो है सो विकास का ही एक रूप है। विकास का क्या है, एकमात्र भाग, एकमात्र चरण कह सकते हैं, जो क्या वृद्धि है। विकास का एकमात्र चरण वृद्धि है। और वृद्धि एवं विकास में अंतर, मैं वैसे तो आप अपने मन से बहुत सारे लिख सकते हैं, और जो आप मन में अगर सोचे वृद्धि क्या, मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया है तो वह सभी लिख सकते हैं। और थोड़ा बहुत जो है 5 ठो जो है वृद्धि एवं विकास का अंतर वो मैंने लिखा है। तो पहला तो मैंने बता ही दिया, दूसरा जो है वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को मापा नहीं जा सकता है। उसके बाद है वृद्धि का क्षेत्र संकुचित रहता है, यह विकास का एक भाग है। इसे मैंने यहाँ पे दे दिया है, क्या है विकास जो है, वृद्धि क्या है, विकास का क्षेत्र जो है सो संकुचित रहता है, यह विकास का एक भाग है। यह जो है ना विकास का एक भाग है, यानी जो है विकास बहुत बड़ा है, डेवलपमेंट बहुत बड़ा है, और ग्रोथ इसके अंदर आता है, समझिए ना। अगर ग्रोथ होगा तभी विकास होगा। तो ग्रोथ क्या होता है, उसके अंदर आता है, विकास के अंदर ग्रोथ होता है, यानी समझ लीजिए विकास का एक छोटा भाई ग्रोथ हुआ, और इसका क्षेत्र क्या संकुचित रहता है, और यह विकास का एक भाग है। और इसमें जो है विकास का क्षेत्र व्यापक एवं विस्तृत रहता है। विकास का क्षेत्र क्या रहता है, व्यापक एवं विस्तृत रहता है। यहाँ पे जो था हमारा शरीर में अगर होगा कोई डेवलप, अगर शरीर का साइज बढ़ेगा, अगर आकार बढ़ेगा तो उसकी ग्रोथ होगा, लेकिन आदमी का विकास नहीं होगा। आदमी का विकास कब होगा, जब उसके सभी तरह के मानसिक में वृद्धि हो, शरीर में वृद्धि हो, उसके सभी अंगों में वृद्धि हो, तो क्या हो सकता है, वो विकास करेगा। और वृद्धि वही करेगा जिसका आकार बड़ा हो। ऐसे तो अगर देखिए, एक आकार बढ़ने से विकास नहीं होता। वैसे तो एक बौने आदमी का भी जो है सो आकार नहीं बढ़ता, लेकिन उसका विकास होता है कि नहीं। ऐसे ही है जो हमारा वृद्धि और विकास में अंतर है। तो हमारे यहाँ पे उसके बाद है वृद्धि, 4th नंबर है, वृद्धि किसी विशेष क्षेत्र के मात्र स्वरूप को दिखाता है। वृद्धि किसी विशेष क्षेत्र के मात्र स्वरूप को दिखाता है। वृद्धि हुई किसी एक विशेष क्षेत्र, जैसे आप लंबाई ले लीजिए, आकार लीजिए, विशेष क्षेत्र के क्या मात्र एक स्वरूप दिखाता है, जो ऐसा हो रहा है। ऐसा मतलब जो लंबा है तो इतना लंबा हो गया, तो एक जो क्या है, एक विशेष क्षेत्र है उसका अपना, और वो क्षेत्र का जो स्वरूप दिखाता है वह व्यक्त करता है, हाँ इतना हो गया, इतना हो सकता है और इतना होगा। और विकास प्राणी में होने वाली सभी परिवर्तनों का योग है। देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया, आदमी लंबा होगा, लंबाई तो इसका क्या एक क्षेत्र हो गया जो लंबा हुआ, तो उसका उसमें वृद्धि हुआ। लेकिन आदमी लंबा हुआ तो उसमें उसका विकास नहीं हुआ। जैसे आदमी अब लंबा होगा, उसका मानसिक स्थिति कैसी है, उसके मानसिक विकास हुआ है कि नहीं, उसका जो है हमारा शारीरिक विकास अच्छे से हुआ है कि नहीं, उसका सेहत कैसा है, वो आगे मतलब उसकी सोच कैसी है, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो उसमें परिवर्तन लाते हैं। उन सारे का योग, सारे को जो है जोड़ के जो निकाला जाता है, जितना विकास हो, विकास हो। विकास प्राणी में होने वाले सभी परिवर्तन, जितना परिवर्तन होगा उसका योग है। और वृद्धि क्या है, इसका एक किसी विशेष क्षेत्र में जो है विशेष क्षेत्र का यह स्वरूप दिखाता है। उसके बाद है 5वां है हमारा, वृद्धि शरीर के विकास द्वारा देखा जा सकता है। वृद्धि शरीर के क्या विकास द्वारा देखा जा सकता है। वृद्धि कैसे दिखा देता है, शरीर के विकास द्वारा। और विकास हर स्तर पर होता है, इसे व्यवहार द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पे एक देखिए, विकास क्या हर स्तर पर होता है। वृद्धि हमारे साइज से देख के आप पहचान सकते हैं हमें इतना वृद्धि हुआ है, लेकिन क्या विकास आप जो है हमारे मन में कैसा विकास हो, एक व्यक्त किया जा सकता है। अब आपका कितना विकास हुआ है,
कोई भी अपना विकास किसी का अच्छा होगा तो क्या कैसा उसका व्यवहार भी अच्छा होगा। अगर किसी का विकास ही अच्छा नहीं हुआ है तो वो क्या उसका व्यवहार कितना खराब होगा, या उसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा व्यवहार हमारा। जैसे अब हम ही जो हमारा विकास अच्छे से हुआ है इसलिए मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अपने मानसिक जो व्यक्त कर रहा हूँ, अपना जो मैं बोल के अपना जो मैं मन में जितना मैंने ये सब लिखा है वो मैं व्यक्त कर रहा हूँ। तो इससे हमारा क्या पता चलता है, जो मेरा विकास हुआ सो था अच्छी तरह से हुआ है। ऐसे व्यवहार द्वारा ये मैं अपनी व्यवहार द्वारा ही तो प्रकट कर रहा हूँ विकास का हर स्तर। देखिए विकास हर स्तर पर होता है, हमारा हर स्तर पर होता है, लेकिन इसके जो है सो व्यवहार द्वारा प्रकट किया जा सकता है। इसे देखा नहीं जा सकता, इसको प्रकट जो है हमारे व्यवहार द्वारा, जो हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, वो हम जो प्रकट कर रहे हैं, जिस वाणी से प्रकट कर रहे हैं, जिस जो सरलता से और आराम से और जो है सहजता से हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो मुझे क्या दिखाता है, वो हमारे विकास को दिखाता है। यही सब तो मैं कैसे व्यक्त कर रहा हूँ, तो व्यवहार द्वारा व्यक्त कर रहा हूँ। तो यही सब क्या है, विकास और वृद्धि में अंतर है। तो हमारा जो है वृद्धि या विकास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, वो हो चुका है। आज जो हमारा इसके बाद जो हमारा अगली वीडियो होगा वो जो हमारा होगा सो F2 का जो है यूनिट 2 जो है सो स्टार्ट होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।